हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ ये एक आसेबी गली का किस्सा है। तो आइए सुनते हैं। हमें अपने घर की असर नौ तामीर करनी थी। इसके लिए हमें कुछ अरसे के लिए किराए के घर की ज़रूरत थी ताकि अपने घर की तामीर तक हम इसमें रिहाइश अख्तियार कर सकें। हमारी कोशिश थी कि अपने घर के पास ही हमें कोई जगह मिल जाए ताकि आसानी से काम की निगरानी भी हो सके। काफ़ी तलाश के बाद हमें घर के पास ही एक घर मिल गया। ये हमारे घर से ज़्यादा फासले पर ना था मगर बंद गली में था और गली में दो घर और भी थे। जब हमारे सामने वाली खातून को पता चला कि हमें घर कहाँ किराए पर मिला है तो उन्होंने हमें दबे लफ्जों में रोकने की कोशिश की कि मकान कहीं और तलाश कर लें मगर वहाँ ना जाएं। उन दो घरों के बारे में अजीब सी बातें सुनने को मिली हैं। हमें खातून की बात काफी नागवार गुजरी। इंसानी फितरत है कि वो अपना फायदा देखकर हर चीज फरामोश कर बैठता है और अगर उसे कोई समझाना चाहे तो उसे समझाने वाला बहुत बुरा लगता है और वो थोड़ी देर के लिए भी अपने फायदे से हटकर कोई और बात नहीं सोचना चाहता। हमें तो 3 फायदे मिल रहे थे। एक घर पास था, दूसरा काफी बड़ा था और तीसरा किराया बहुत ही कम था। जब हम इस मकान में शिफ्ट हो रहे थे तो एक दो और लोगों ने भी दबे लफ्जों में हमें रोकने की कोशिश की। हमें उस बंद गली में आते ही अजीब बदबू का एहसास हुआ। ये बदबू किसी सूरत भी काबिले बर्दाश्त न थी मगर अब क्या हो सकता था। हमें तो सिर्फ 1 महीना गुजारना था। नए मकान में शिफ्ट होने के बाद हमने अपने घर को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि फिर से तामीर हो सके। इस मकसद के लिए हमने 3 मजदूरों को भी बुलाया था ताकि काम जल्दी हो सके। ये नागवार बू हम सारे घर वालों के लिए परेशानी का बाइस थी मगर बर्दाश्त तो करना थी। जिन दोनों घरों की निशानदही खातून और दूसरे लोगों ने की थी उन दो घरों के अफराद भी कुछ अजीब से लगे। दोनों घरों की खवातीन के चेहरे ऐसे थे जिन्हें देखकर इंसान ऐसा डर जाए कि दोबारा आंखें ना खोले। मगर न जाने क्या मसला था, हम में से जब भी कोई बाहर निकलता वो दोनों खवातीन उसी वक्त अपना अपना दरवाजा खोलकर बाहर झांकती। यूं लगता है जैसे वो दोनों हर वक्त अपने अपने दरवाजा जाता है तो साथ ही वो भी दरवाजा खोलकर देखती हैं। उन पर नजर पड़ते ही हमारा दिल अजीब डर से भर जाता। उन दोनों के चेहरे आम इंसानों से हटकर थे। अजीब, लंबूतरे और खिंचे हुए, आंखें और होंठ मामूल से बढ़कर बड़े थे और नाक मोटी और चपटी थी और रंग बिल्कुल सुरमे की तरह सियाह। हम लोगों ने कई बार चोरों की तरह घर से निकलने की कोशिश की मगर इधर हमने पांव बाहर रखा और उधर उन दोनों खवातीन ने दरवाजा खोला। यूं लगता था जैसे हमारे दरवाजे का डायरेक्ट कनेक्शन उन दोनों के दरवाजों से है। हमारा दरवाजा खुलेगा तो उन दोनों के भी दरवाजे खुलेंगे। बहरहाल दिन बेकैफ से गुजर रहे थे कि एक दिन उन दोनों खवातीन के झगड़े की तेज तेज आवाजें आने लगी। हमारे दाएं तरफ वाली खातून बाएं तरफ वाली खातून पर इल्जाम लगा रही थी कि उनका बेटा उनके घर से बेड उठाकर ले गया है। उनका बात हैरानकुन और नाकाबिले यकीन थी। उनका बेटा बमुश्किल 5 साल का होगा और उसने बेड चुरा लिया। हमें लगा दोनों घरों के लोग पागल हैं। खैर कुछ घंटों के लिए हमारे पास हंसने की तफरी आ गई थी। हम दिल खोलकर उस झगड़े से लुत्फ अंदोज हुए। एक खातून दूसरी खातून के 5 साला बेटे पर बेड की चोरी का इल्जाम लगा रही थी तो दूसरी खातून उसके 3 साला बेटे पर सोफे की चोरी का। इस झगड़े के 2 दिन बाद दोपहर 12 बजे के करीब मैं छत पर मौजूद कमरे की खिड़की से सामने वालों की छत पर उनके 3 साला खूबसूरत से बेटे को खेलते हुए देख रही थी कि अचानक वो बच्चा बढ़ने लगा और मेरे देखते ही देखते वो इतना लंबा हो गया कि मुझे उसका चेहरा भी नजर आना बंद हो गया। थोड़ी देर तक तो मुझे अपनी बसारत पर यकीन ही न आया लेकिन जब इस बहरे हैरत से निकली तो पसीने में शराबूर हवास बाख्ता नीचे भागी। अम्मी और मेरी बहन मेरे साथ ऊपर आईं मगर छत खाली थी और वहाँ कोई भी मौजूद ना था। सबने उसे मेरी नजर का धोखा करार दिया और कुछ देर के बाद मुझे भी इसी बात पर एतबार आ गया कि वो सब मेरी नजर का धोखा ही था। उससे अगले दिन छत पर बहुत शोर था जैसे कोई बहुत वजनी चीज छत पर फेंक रहा हो। अम्मी ने सीढ़ियों पर खड़े होकर देखा तो साथ वालों का बच्चा था। अम्मी उस वक्त साथ वालों के घर गईं तो देखा वही बच्चा जो अभी छत पर था वो सहन में मजे से सो रहा था। अम्मी उसकी शिकायत किए बगैर वापस आ गईं और बहुत हैरान भी हुई। अब तो हमारे साथ एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया था। अक्सर हमारी पक्की पकाई हंडिया ही चूल्हे से गायब हो जाती। हम सारा घर छान मारते मगर कुछ देर के बाद वो हमें चूल्हे पर ही मिलती मगर खाली और धुली हुई। उसमें सालन का नामो निशान न होता और अम्मी को फिर से सालन पकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। अक्सर बल्कि हर रोज ये देखने में आया कि सारा दिन दोनों घरों में खामोशी छाई रहती मगर जैसे ही रात के 10 बजे हम लोग सोने के लिए लेटते तो दोनों घरों से जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगती। यूं लगता जैसे दोनों घरों में न जाने कितने लोग मौजूद हैं।
दोनों घरों से उठती हुई आवाजें हमें सारी रात ठीक तरह से सोने न देती और सुबह की अजान के साथ ही दोनों घरों में खामोशी छा जाती। हम सब इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। अब उन लोगों की बातें याद आ रही थी जो कि ये मकान लेने से हमें मना कर रहे थे। उसकी कोई माकूल वजह थी जो हम सब ने जल्दबाजी में और नासमझी में रद्द कर दी और अब इसका खमियाजा भुगत रहे थे। दिन के वक्त दोनों घरों में एक एक औरत और एक बच्चा ही हमें नजर आते, मगर शाम ढलते ही उन दोनों घरों के सहन में अफराद ही अफराद नजर आते, ढेर सारे बच्चे, मर्द और औरतें। मैं जब भी शाम के बाद खिड़की से देखती तो मुझे उनके सहन में सर ही सर नजर आते। पहले पहल तो मैं समझी कि उनके घर मेहमान आए हैं, मगर वो सब तो हर रोज वहीं मौजूद होते थे। अब हम लोगों ने उन दोनों खवातीन से सलाम दुआ शुरू कर दी थी। अब अगर हम में से कोई बाहर निकलता और उन दोनों घरों का दरवाजा खुलता तो हम डरते नहीं थे बल्कि मुस्कुरा देते, जिसके जवाब में वो दोनों भी मुस्कुराकर हाल चाल पूछती और अंदर चली जाती। अब हमारी हंडिया गायब होना बंद हो गई थी और अक्सर दोनों घरों से खाने के लिए कुछ न कुछ आने भी लगा था। गरम गरम और मजेदार खाना हम खूब मजे लेकर खाते और वो दोनों घर जो आते ही हमारी परेशानी और दहशत का सबब बने थे अब हम पर मेहरबान थे। एक रात का वाकया है कि उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और ये भी इत्तेफाक था कि मेरे घर वाले खाला के घर दावत में गए थे। मैं भी जाती, मगर उस रोज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही नासाज थी, इसलिए मैंने सोचा कि ख्वाह मख्वाह जाकर क्या फायदा, वहाँ जाकर भी बिस्तर पर लेटना ही पड़ेगा। बहरहाल अम्मी ने कहा कि अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके हमारी वापसी हो और तुम्हारे लिए खाना भी लेती आऊंगी। घर वाले चले गए। मगरिब के बाद जब कुछ अंधेरा फैल गया तो मैंने सोचा क्यों न छत पर जाकर लेट जाऊं। वैसे भी गर्मी ज्यादा है। उन दिनों चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी, इसलिए चांद से आसमान खाली था और हर सू खूब अंधेरे का राज था। उस वक्त तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी। मैं छत पर लेटी थी कि मेरे कानों में बराबर की छत से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। आवाजें ऐसी थीं जैसे कई लोग किसी की बहादुरी पर लहक और चहक रहे हों। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं उठ बैठी और खड़े होकर जब बराबर की छत पर नजर डाली, वहाँ अजीब ही मंजर था। मैंने देखा कि वो छत नहीं बल्कि कोई बड़ा सा मैदान है जिसमें दायरे की शक्ल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। एक बच्चा एक लंबा तरंगा कवि हेकल भैंसे से लड़ रहा था। भैंसा गुस्से में बिफरा हुआ और कुछ दूर पीछे हटता और फिर दौड़ता हुआ बच्चे की तरफ दौड़ लगाता, और जब बच्चे के करीब आता तो बच्चा उसे जल देकर एक तरफ हट जाता। बहरहाल एक ऐसा वक्त भी आया कि छोटा सा 5 साला बच्चा अचानक लंबा हो गया और मौका मिलते ही भैंसे का सींग पकड़ा और पलक झपकते ही भैंसे की गर्दन मरोड़ दी और भैंसा माही बेआब की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और देखते ही देखते ठंडा हो गया। बच्चे को शाबाश दी गई। अचानक फिर ऐसा हुआ कि ये मंजर गायब हो गया और उस जगह छत खाली रह गई, और जब मैं होश की दुनिया में आई तो जैसे मुझ पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मैंने आओ देखा ना ताओ फौरन भागती हुई नीचे कमरे में आकर लेट गई। तकरीबन 1 घंटे बाद घर वाले आए तो जान में जान आई। एक दिन मैं और अम्मी घर की तामीर देखने के इरादे से बाहर निकले तो हस्बे मामूल दोनों दरवाजे खुल गए और दोनों औरतें हमारी मुस्कुराहट को देखकर जवाब में मुस्कुराईं। हाल चाल पूछा। हमारी सामने वाली खातून ने कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वरना हम किसी को इस गली में टिकने नहीं देते। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। मिस्त्री और मजदूर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। जल्द ही हमारा घर बन जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। उन दोनों औरतों ने आपस में आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और अंदर चली गईं। हम भी घर देखने की गर्ज से आगे बढ़ गईं। मैंने कहा, अम्मी आपको ये औरतें और उनका माहौल अजीब नहीं लगता? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, मगर अब कुछ दिन की बात है, फिर हम यहाँ नहीं होंगे, अपने घर में होंगे। अब कुछ दिन तो सब्र शुक्र से गुजारने ही होंगे। मैंने भी हाँ में सर हिलाया। घर की तामीर तेजी से जारी थी। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में हमारा घर मुकम्मल हो जाना था, मगर न जाने क्या वाकया पेश आया। बस इतना हुआ कि अगले दिन हमारा ना कोई मजदूर था ना मिस्त्री, सब भाग गए। हम एक नई परेशानी में घिर गए। अब तो ये मामूल बन गया कि जो भी मिस्त्री ढूंढ कर लाते शाम तक माजरत करके चला जाता। कहाँ 10 दिन में हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले थे और 20 दिन हो गए थे। अम्मी ने सामने वाली खातून से अपनी परेशानी का जिक्र किया। वो बोली, क्या आप लोग हमारे बीच खुश नहीं? हमारी तरफ से कोई परेशानी है? अम्मी ने कहा, नहीं, आप सब तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं, मगर हम अपना घर छोड़कर हमेशा किराए के मकान में तो नहीं रह सकते। वैसे भी हम दूर थोड़ी हैं, पास ही तो घर है, आते जाते रहेंगे। ये सुनकर वो औरत खुश हो गई। अगले ही दिन हमारे पहले वाले मिस्त्री घर का काम कर रहे थे, यूं जैसे वो कहीं गए ही नहीं थे, और जल्द ही हम अपने घर में शिफ्ट हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक दहशतनाक ख्वाब सा वक्त आखिरकार अपने अख्तिताम को पहुंचा।
اور یہ اختتام بھیانک نہیں بلکہ دل فریب اور دلکش تھا۔ خیر، کچھ دنوں بعد یہ خبر ملی کہ جو گھر ہم نے خالی کیا تھا اس میں ایک بزرگ آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ پھر یہ خبر ملی کہ وہ دونوں گھر خالی پڑے ہیں اور مکین نہ جانے کب اور کیسے کہیں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہ بزرگ بھی وہ گھر خالی کر کے اچانک کہیں چلے گئے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک تینوں مکان خالی پڑے رہے اور جب لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو وہ مکان آباد ہوئے اور وہ گلی چہل پہل کا گہوارہ بن گئی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس مکان میں دراصل جنات کے خاندان رہائش پذیر تھے، جس کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کو بھیجا جنہوں نے اس خاندان کو آبادی سے دور کیا۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی بہت انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔